दोस्तों, आज हम लोग आए हैं अपने नए व्लॉग के साथ और हमने अपने नए व्लॉग के लिए चुना है लुआबासा का क्षेत्र। लुआबासा बेसिकली झारखंड के जमशेदपुर क्षेत्र में पड़ता है, जो कि हुरलुंग के बाद आता है। तो हमने बहुत कुछ पढ़ रखा है लुआबासा के बारे में और सुन भी रखा है कि यहाँ कैसे किन तथ्यों को उजागर किया गया, किन तथ्यों को अंजाम दिया गया। तो आइए देखते हैं कि आखिर लुआबासा में है क्या। चलिए। तो हम लुआबासा के ग्रामीण क्षेत्र में आ चुके हैं। तो आखिर क्यों लुआबासा का नाम हम लोग नहीं जानते हैं? आखिर क्या है इसके पीछे कि आज तक हम जमशेदपुर के लोग लुआबासा के बारे में नहीं जान पाए हैं? तो दोस्तों, मैं आप लोग को बताऊंगा कि आखिर लुआबासा में ऐसी क्या खास बात है कि हम लोग लुआबासा के बारे में नहीं जानते हैं। तो जैसा कि हम वहाँ से आ रहे थे तो हमें कुछ ग्रामीण मिले, उन्होंने हमें बताया कि लुआबासा का जो संगठन है वो 1952 में किया गया था और उस समय काफ़ी ग्रामीण लोग जो थे वो बाहर से आए हुए थे यहाँ पर बसने के लिए। चूँकि ये जंगली एरिया था तो लोगों को किसी को किराया नहीं देना होता था या फिर कुछ कर नहीं देना होता था। लेकिन जैसे जैसे ग्रामीण यहाँ जुड़ते गए, साथ साथ ग्रामीणों के साथ लैंड माफिया भी जुड़ते गए। कुछ लैंड माफियाओं ने यहाँ पर अपना कब्जा बना लिया, अपना दबदबा बना लिया। उन लैंड माफियाओं ने इस लुआबासा के क्षेत्र में, जहाँ से लुआबासा का क्षेत्र शुरू होता है, वहाँ पर 14 लोग मारे, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन 14 लोगों ने उनके खिलाफ आवाज़ उठाई थी। वो उनका कहना था कि ये जगह सरकारी है, यहाँ पर रहना ना रहना ये उनकी बात है, सरकार की बात है। तो आप लोग को अब हम वो क्षेत्र दिखाएंगे जहाँ पर 14 लोग को दफनाया गया था। तो आइए, ये है वो नाला जिसके नीचे 14 लोगों को दफनाया गया था। यकीन मानिए, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, यहाँ के पुराने लोगों ने ये कहा है। और मुझे भी यह सुनकर बहुत अचरज हो रहा है कि ऐसे जगह पर मैं खड़ा हूँ जहाँ 14 लोग दफनाए जा चुके हैं। खैर, आइए हम और जानते हैं कि आखिर लुआबासा में ऐसी क्या रचनाएं छुपी हुई है, ऐसी क्या गुत्थी छुपी हुई है जिसके वजह से लुआबासा इतना कम प्रचलित होने के बाद भी इतना ज्यादा प्रख्यात है। तो आखिर वो 14 लोग कौन थे और 14 लोग को ही क्यों मार के दफनाया गया? यह बात हमने लुआबासा के लोगों से पूछा तो उन्होंने बताया कि वे 14 लोग जो थे वो बहुत पुराने लोग थे। यानी कि 1952 में उन्होंने यहाँ पर आया, अपना घर बनाया, अपना ज़मीन बनाया और उसके बाद वहाँ रहने लगे। और उसी के कुछ 3 या तकरीबन 4 साल बाद ये घटना घटी। और जैसा कि आप सामने देख रहे हैं, ये है बाकुड़ी मैदान जो लुआबासा में है। और इस बाकुड़ी मैदान की भी एक बहुत ही अनसुनी और गुत्थी भरी कहानी है। तो आइए पहले मैं दिखाता हूँ कि इस मैदान का क्या रंगो रवत है। क्योंकि हमारे सरकार ने काफ़ी योजनाओं पर ध्यान दिया तो लुआबासा के क्षेत्र में भी काफ़ी योजनाओं को उन्होंने हद तक अंजाम दिया। आइए इस मैदान की जो हम बात है वो आगे चलकर ग्रामीण लोगों से पता करते हैं और पूछते हैं कि आखिर ये बाकुड़ी मैदान क्यों इतना खास है। आखिर वे जो 14 लोग मरे थे उनका इस बाकुड़ी मैदान से क्या संबंध है और आखिरकार 14 ही लोग क्यों मारे गए, अगर मारे गए तो चलिए आगे देखते हैं कि हमें क्या मिलता है। हम लोग आ चुके हैं और अंदर ग्रामीण की खोज में। तो जैसे जैसे हम लोग अंदर आते गए हमें एक छोटा सा तालाब दिखा, जैसा कि आप देख रहे होंगे। दिखा दीजिए इन्हें तालाब। तो यहाँ के लोगों का मानना है कि यह तालाब बहुत पहले से था और जितने भी लोगों का नहाना धोना वगैरह होता है सब इसी तालाब में होता है। जो है सो हम बहुत अंदर आ चुके हैं, मतलब कहा जाए तो एकदम हम डीप आ चुके हैं लुआबासा के, यानी कि एंडिंग पे आ चुके हैं जो सेंटर छोर होता है। तो सेंटर छोर पर हमने ऐसा इतना अच्छा मचान देखा। जाहिर है कि यह मचान जो है सो कोई कार्यक्रम के लिए बनाया गया होगा या मीटिंग वगैरह के लिए बनाया गया होगा। क्योंकि यह मचान जो है सो जंगल के बीच में है, थोड़े ही दूर पर सड़क है। तो हमें भी देखकर यह ताज्जुब हो रहा है कि यह गांव इतना विकसित हो चुका है, फिर भी बहुत लोग हैं जो इस गांव के बारे में नहीं जानते हैं। यहाँ तक कि मैं खुद इस जगह के बारे में नहीं जानता।
फाइनली हम जिस जगह के लिए निकले थे वह जगह हम पहुंच चुके हैं, लुआबासा का नदी। तो आइए देखते हैं कि यह नदी कैसा है। लगता है पानी बहुत बढ़ गया है। देख रहे होंगे आप कि पानी काफ़ी बढ़ चुका है। वहाँ पर शायद कुछ लोग रहने के लिए जगह बनाए होंगे जो कि अब डूब चुका है। वो पेड़ डूब चुका है। ये सारे पेड़ जो दिख रहे हैं ये डूबे हुए पेड़ हैं, ये लहलहाते हुए पेड़ नहीं हैं। और यहाँ देख रहे हैं आप जैसा कि नाव नाच रहे हैं। तो वैसे हम यहाँ आए थे अपने ब्लॉग के लिए, लेकिन आते समय हमने कुछ ऐसी कहानियाँ सुनी जिसे सुनकर काफ़ी आश्चर्य हुआ और ऐसा लगा कि हमारे समाज में कुछ क्षेत्र ऐसे भी हैं जो किसी न किसी कारण से हमारे नज़र से दूर रह गए। और लुआबासा सचमुच बहुत खूबसूरत जगह है। तो यहीं पर होता है हमारे इस ब्लॉग का एंडिंग। तो आप लोग यहाँ ज़रूर आइए लुआबासा के क्षेत्र में और देखिए और जानिए कि आखिर यह जगह क्यों अनसुना अनदेखा सा रह गया है। तो अब तक के लिए बस इतना ही। जय हिंद दोस्तों।